अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। इसके अंदर हमारे अपने चहेते अरसलान भाई हैं माशाल्लाह हमारे साथ। और यूके में कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट तकरीबन 7 महीने हो गए हैं मुझे आए। 7 महीने हो गए। इससे पहले जो नुमान भाई थे उनका तो आपको पता चला होगा कि वो तो अभी 2 हफ्ते हुए थे, और उनका क्या एक्सपीरियंस था। अब सीनियर मेंबर से पूछते हैं कि भाई आपने 7 महीने के अंदर क्या यू you नो पहले तो वहीं से ही शुरू करते हैं हम कि यूके क्यों यूके क्यों सिलेक्ट किया आपने। खैर उसकी एक और रीजन भी थी जो हमें नुमान भाई ने आधी बताई आधी नहीं बताई। और उसके बाद यह है कि अब 7 महीने में क्या लगा, यहाँ की एजुकेशन भी आपने कर ली है, बाकी सब भी कर लिया, तो क्या डिफरेंस फील हुआ है? फर्दर मोर मैंने नुमान भाई का भी ब्लॉग सुना तो नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने वजाहत दी होगी तो ये है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान की एक तो ज़्यादातर लोग हैं वो यूके के बारे में ही सोचते हैं कि उधर ही चले जाते हैं, पे रेट अच्छा है, और बाकी ज़्यादातर जो उनके रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब जिस तरह के ज्यादा आप लोग जानने वाले यहाँ जानने पे वाले होते हैं हैं। और जो आप पीछे से पंप कर रहे होते हैं, आ जाओ यूके मैं संभाल लूंगा, तो वो फिर इस तरह से रुझान बन जाता है, तो फिर यहाँ अप्लाई कर देते हैं। वैसे अब मैंने अप्लाई कहीं नहीं किया था बाकी और किसी कंट्री में, और ना ही कोई डिसाइड किया। हाँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर था कि व्हाई यू चूज यूके, तो मैंने उस पर ये कह दिया था कि उनकी फ़ीस ज़्यादा, जो कि मुझे बाद में पता चला कि उनकी फ़ीस थोड़ी है, इनकी ज़्यादा है। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ मतलब लाइक ये कि अब जर्मनी ठीक है। वगैरह उधर तो हाँ, फी जर्मनी वगैरह बहुत की तो ज़्यादा कम है, है। ऑस्ट्रेलिया में भी फीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कि फिर भी उधर उधर मेरा ख्याल है कि वो एजुकेशन लेवल बनस्पत इनकी बेहतर है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, बाकी अब बाकी आगे। तो या एजुकेशन इतना पड़ा है, क्या महसूस हुआ है कि यार बच्चे पास हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? यहाँ पास होना तो मसला ही नहीं है अगर, हाँ लेकिन इसमें ये ना जैसे मेरे क्लास फेलोज भी हैं, यहाँ मसला ये होता है कि एक तो ना ज़्यादातर लोग जो असाइनमेंट बेस्ड भी होती हैं, जो तो हमारे तो कुछ एग्जाम्स भी हैं, उसमें ये होता है कि लोग ना उसको क्वेश्चन को सही तरह पढ़ते ही नहीं है कि आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, बस पकड़ा आगे भेज इन दिया। शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो बनी हुई आती है उनको वो दोबारा वो लोग एज पढ़ते इट इज नहीं है, वही सबमिट करा उसको देते हैं। दोबारा सबमिट करवा देते हैं। तो ये बात ये तो ठीक कह रहे हैं एक यहाँ तो पर। प्रूफ स्टडी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या रिक्वायरमेंट और किस मांगा वजह क्या से गया क्या है। मांगा गया, आप बनाए उसके साथ में, तो फिर ये है कि आप पास भी हो जाते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं। यहाँ पे स्टडी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है मगर बिल्कुल। गलती जो हमारे स्टूडेंट करते हैं ना कि वो 100 पाउंड की शिफ्ट के पीछे या 80 पाउंड की शिफ्ट के पीछे ना एक बार रीड करना भी गवारा नहीं करते। यहाँ तक कि फाइल का नेम चेंज करना भी गवारा नहीं करते और वैसे सबमिट करवा देते और फिर कहते हैं भाई हम फेल हो गए या स्टडी मुश्किल है अपने यहाँ पर। क्रेडेंशियल्स दे देते हैं लोगों को कि जी आप खुद ही अपलोड कर दें, वो पता नहीं क्या अपलोड करेगा क्या नहीं। बेहतर तो ये होता है कि अगर आपने वैसे तो अव्वल तो ये कि आप खुद बना लें, आजकल जितना एआई चैट जीपीटी एडवांस है, डीप सीक है, मतलब इतनी ज्यादा आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप क्वेश्चन ही आप पुट करें आपको आधा आंसर तो चैट जीपीटी दे देता है, फिर उसमें आपने अपनी, और फिर चेंजेस उसके बाद वगैरह करनी एआई होती हैं। टूल्स को, मतलब एआई टूल्स को ह्यूमनाइज करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो थोड़े बहुत पैसों में पेड मिल जाते हैं, आप वो यूज कर लें, बजाय इसके कि किसी को 100 150 पाउंड देना। और उसमें यह है कि आप एटलीस्ट आपको भी पता चल जाता है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, थोड़ा सा रेलेवेंट आपको एक्सपीरियंस भी आता रहता है कि ये क्या काम हो रहा है, पढ़ भी लेते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है इधर बनाना असाइनमेंट। ये चीज आज से 4 साल पहले भी यही थी। मेरे भी कुछ क्लासमेट्स थे, क्लासमेट्स कह लें या और जानने वाले थे, वो सारे यही करते हैं। असाइनमेंट्स बनवा लेते हैं और उसके बाद उसको पढ़ने की जहमत भी नहीं फरमाते। तो भाई पढ़ लिया करो, बाकी तो फिर जो है सो है। एक बार पढ़ के उसको गो थ्रू करके ना फिर सबमिट किया करें, थोड़ी चेंजेस कर लिया करें। मगर यहाँ पढ़ने की जहमत भी नहीं, तो ये भाई ठीक कह रहे हैं। स्टडी एज सच इतनी कोई मुश्किल नहीं है, हो इधर जाती असल है। में बेसिकली जब मैं पैसे पहले टू बी ऑनेस्ट आया था, तो मुझे बड़ा ना फील हुआ कि यार ये तो क्या स्टडी करवा रहे हैं। तो मतलब कोई हम तो जहाँ जैसे बैचलर्स में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी स्पून फीडिंग कराते हैं उधर पाकिस्तान में, या थोड़ी मतलब ज्यादा। कुछ ज्यादा ही कराते हैं। तो वो ये कि एक हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो बहरहाल वो लेवल भी और है, ये लेवल थोड़ा एडवांस है, लेकिन यहाँ ज्यादातर जैसे ही आप अपना कोर्स की स्टडी करते हैं उसमें लिखा होता है कि आपने जितनी की आपने यहाँ पढ़ना है उससे ज्यादा डबल से ट्रिपल आपने सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करनी बेसिकली है। मास्टर्स का मतलब ये है कि आपने अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, टीचर ने सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, बाद में खुद चलना आपने खुद है। तो ये है कि यहाँ यही है, और बल्कि बाकी सारे कंट्रीज में भी यही है कि उन्होंने आपको सिर्फ गाइडलाइन बता देनी है, आपने स्टडी खुद करना है। बाकी हेल्प के लिए यहाँ के टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप टाइम ले सकते हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर ऑफिस में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं यानी कि जो अब लगता है कि यार आने से पहले मुझे पता होती ना तो बड़ा फायदा हो जाता मुझे यहाँ पर, या ये चीजें मुझे पता होती मैं पहले कर लेता तो मेरे लिए बेहतर था। वो तो एक अलग बात है कि भाई
आने से पहले पता होता तो मैं आता ही ना। उसको छोड़ के उसके अलावा क्या ऐसा पता लगा कि भाई। मैं समझता हूँ कि एज सच आपको ना अपनी एक तो सीवी उस तरह से प्रिपेयर करके आनी चाहिए, आपके स्किल सेट हो यहाँ, क्योंकि यहाँ पार्ट टाइम, अब मैंने भी बड़ी कोशिश की कि टेक्निकल जॉब की तरफ जाऊँ मैं, लेकिन यहाँ वो फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, जॉब क्राइसिस यहाँ भी चल रहा है। तो ये है कि आप अपने जो स्किल्स हैं उस तरह से बना के आएँ कि आपको फौरी यहाँ से जॉब मिल सके और यहाँ हम्म। रेफरेंस अच्छा लेकर आएँ। अच्छा लेकर आए हैं। बेसिकली यही है कि जो कोई भी आ रहा है ना, बैचलर्स के बाद डायरेक्ट मास्टर्स पे ना आए। पाकिस्तान से कोई एक्सपीरियंस लाजमी होता है। एक्सपीरियंस आपका 2 ढाई साल का हो, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ के मास्टर्स के अंदर जॉब ना मिले, हाँ, लेकिन बात बट आपको बाद में मिल जाएगी, बाद में मिल इजीली जाएगी। आप क्रैक कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप स्किल आप असल में मेन अब हर जगह यही है कि आपको स्किल आती है तो आप कर सकते हैं क्रैक, कोई मसला नहीं है इतना जॉब वगैरह। ऑब्वियसली बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली सुनने पड़ते हैं, लेकिन आप एट द एंड एट द एंड कर जॉब लेते हैं। हासिल कर लेते तो उसके अलावा अर्निंग का आपको क्या लगता है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, मतलब गुजारा हो जाता है या मुश्किल है? जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए गुजारा हो जाता है? अगर कितनी को फीस आपकी बची हो तो आप कर लेते हैं? हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जो फीस के लिए, अगर आप फीस की तरफ जाए ना, तो फीस में ये है कि आपको, अगर आप सिर्फ 20 आवर्स काम करते हैं वीक में, तो आप अपने रेंट भी अच्छे पे कर सकते हैं, खा भी अच्छा सकते हैं अपनी एनआई के ऊपर अगर आप एनआई के करें। ऊपर, मतलब जो 20 आवर्स आपको लीगली हैं, तो वो आप अपनी ये तमाम तर ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने फ़ीस पे करनी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करनी पड़ेगी, जो कि लोग करते भी हैं। और मैं अपनी तरफ से करूँ तो मुझे इतना फ़ीस का इश्यू नहीं था, तो मैंने तो सिर्फ़ एनआई की जॉब ही की। भाई ने सिर्फ एनआई की जॉब की, अमीर बंदे ने बताया था ना। तो अब इतने महीने रहने के बाद, 8 9 महीने रहने के बाद, क्या लगता है कि यार ओवर टाइम यहाँ पे गुजारना है, कुछ यहाँ करना है, या यू लाइक इनफ है, ठीक है यार मैंने ये मुल्क देख लिया है, अब शायद दैट्स इट फॉर मी, और मैं इसको यहीं पे यू नो करके वापस जाना चाहता हूँ, या मैं इधर से कहीं और आगे किसी और मुल्क में ट्राई करना चाहता हूँ, या मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ? क्या लगता है? नहीं, वैसे जब मैं यहाँ आया था तब तो मेरे यही था कि मैं मास्टर्स करूंगा और फौरी पाकिस्तान की टिकट करवा के वापस चला वापस। जाऊंगा। लेकिन ये है कि अभी तो, क्योंकि ये जब आप पढ़ रहे होते हैं, स्टडी पीरियड चल रहा होता है, उसमें तो आपको टाइम ही नहीं मिलता एक्सप्लोर करने का और बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक फिरते रहते हैं। लेकिन अब तो यही इरादा है कि अब इसको आगे फर्दर जॉब परसू करूंगा अपनी टेक्निकल फील्ड में, जो भी पहले मिलेगी वही करने की कोशिश करेंगे। तो फिर अभी प्लान कर लिया है कि 2 साल और कर लेते दो हैं। साल कर लेते हैं, ये होता है। पहले मैं भी आया था, यही था यार, क्या फजूल मुल्क है ये वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब आप कहते हैं यार मैंने इतनी मेहनत कर ली है ना यहाँ पे, अब थोड़ी और मेहनत करके एक्सपीरियंस लेके जाऊं, अगर वापस जाता भी हूँ तो 2 3 साल का मेरे पास कम से कम एक्सपीरियंस हो, ताकि वहां पे भी कुछ वर्थ हो मेरी। उसमें एक और ये भी इशू आ जाता है। जब मैं आया था तो मैं तो यहाँ बहुत डरता था, मतलब गाड़ी चलाने में डर रहा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मैं अब्दुल रहमान को रोज़ाना, बल्कि मुझे पेनल्टीज वगैरह वो भी स्टोरी हमने सुनाई तो ये ऑलरेडी। तो जब भी हम मैं जाता था तो मैं आके ये इससे पूछता था, यार मैं यहाँ से गुजर गया हूँ, अब कोई चालान तो नहीं आ जाएगा, यार ये ओवर स्पीडिंग तो नहीं हो गई, मतलब इतना डर था। लेकिन ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। और फिर ये कि अब पहले मुझे यहाँ का वेदर बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब मुझे लगता था कि यार यहाँ तो बड़ा सख्त वेदर है, डिप्रेसिंग में है। लेकिन जैसे ही समर आया तो मुझे बड़ा अच्छा फील होने लग गया, मतलब अब आपका मूड फ्रेश होता है। तो ये समर मतलब बेसिकली ये आया था, सितंबर इनटेक में आया मैं था, तो तब ये यूके का वेदर ही ऐसा है ना कि बंदे को लगता है यार बस क्या डिप्रेशन वाली बहुत जगह पे आ गया डिप्रेसिंग हूँ। मोमेंट। हर वक्त बादल हैं, हल्की हल्की बारिश है, तो जो सितंबर में आते हैं, अक्टूबर में आते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप फील होता है। जो जनवरी फरवरी में आते हैं उनको थोड़ा सा माहौल खुला हुआ मिलता है, कोई थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, तो उनके लिए फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये चीज भी फिर बड़ी उसके ज्यादा बाद मैटर दूसरा ये करती कि है। चले बहरहाल उस लेवल के डिप्रेशन फिर भी नहीं आया, क्योंकि जो भी अपने दोस्तों के साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको थोड़ी बहुत रेगुलर को आउटिंग करते रहते हैं, उससे फील नहीं होता। तो ये कि ये भी शुक्र है कि हम अपने दोस्तों में तो मेरे खेलते जुलते थे और उससे काफ़ी हमारी अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सितंबर इनटेक बेस्ट है, कुछ कहते हैं कि ये अप्रैल मई कर लो या जनवरी फेब वाला इनटेक बेहतर है। आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर है? अब वो ये कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है। मुझे ये है कि मुझे तो ये था कि जल्दी डिग्री हो, ठीक है। तो मेरा ये सब, मुझे सितंबर ठीक है कि उसमें ये है कि शॉर्ट शॉर्ट से आप अपनी स्टडी कर रहे थे, आपको छुट्टियां कम मिलती हैं और
आप जल्दी जल्दी पास आउट हो जाते हैं और दूसरी जॉब पे चले जाते हैं। उसमें ये है कि आपको वीज़ा भी 2 महीने कम मिलता है आपको। ये हाँ 16 मंथ्स का वीज़ा होता है और दूसरा जनवरी और फरवरी इनटेक है, उसमें आपको मिलता है 18 18 मंथ्स का। मंथ्स का। तो लेकिन उसमें फ़ायदा ये हो जाता है स्टूडेंट्स को कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद 4 माह की छुट्टियाँ वेकेशंस मिल जाती हैं, फेब जिसमें इनटेक में। आपको फुल टाइम काम वर्क अलाउ होता है। जब फुल टाइम वर्क अलाउ होता है तो ऑब्वियसली उसमें आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये कि आप एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट तो अगर एनआई पे भी करें और फुल टाइम कर लें तो आप दे सकते हैं। तो ये सितंबर का जो है, सॉरी, सितंबर या दिसंबर का, सितंबर इनटेक का बेसिकली ये एक फायदा होता है कि दिसंबर के अंदर इनको वर्क फोर्स चाहिए होती है, हुँ, तो हायरिंग आपकी हो जाती है। और फेब इनटेक का ये होता है कि हर चीज बड़ी स्लो डाउन हो चुकी होती है, आपकी तो आपको बिज़नेसेस एनआई के अंदर जॉब्स मिलना, ये मिलना काफी टफ हो जाता है तब। मगर सितंबर दिसंबर में तो आपने गाड़ी ले ली ना, तो आप हाथों हाथ जाते हैं कि यार कुछ जॉब मिले, आपको चाहिए होता है उनको बंदा, तो आप एडजस्ट हो जाते हैं काम के अंदर। एक ये डिफरेंस है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, उधर जॉब्स अवेलेबिलिटी काफ़ी हो अच्छी अब होती है। जैसे कि ये हमारा जो नया नोमी आया, देख लिया, हालांकि हमारे रेफरेंसेस वगैरह हैं, एनआई के ऊपर भी हैं, बट मुश्किल हो रही है इसको एडजस्ट करने में, क्योंकि अभी इतनी डिमांड नहीं है यहाँ पर एनआई के ऊपर भी है जॉब्स की, क्योंकि गुजर चुका है जो इनका मेन टाइम होता है दिसंबर का बेसिकली। तब से ये सितंबर अक्टूबर के बाद ही ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर में हायरिंग करना, और इनको बड़ा ज्यादा जरूरत पड़ जाता है। वो वाला खाली है, ये वाला भरा हुआ नहीं, मैंने पीना नहीं है। है। अच्छा ठीक है, तो बता दूं, तो भाई ने वैसे भी अभी काम पे जाना है और हम ज्यादा टाइम नहीं लेते। मैंने कहा ये छोटा सा बना ले कि भाई जो इसका 7 महीने 8 महीने गुजर चुका है ना, तो उसको क्या फील होता है, और काफी टाइम बाद हम इस गार्डन में लेकिन आए हैं। ये है कि उसमें ये भी है कि अगर हो सकता है आज से कुछ 4 महीने पहले ये वाली चीज़ें होती हैं और उसमें मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया कि मैं मुझे दिल नहीं लगता। तो हो सकता है मेरे और कुछ बातें होती। लेकिन ये है कि अब आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ ऑब्वियसली आप चीज़ें भूल जाते हो कि यार अच्छा को मुश्किल वक़्त आया था। आया था आप एडजस्ट अखबार। कर लेते हो कि यार ख़ैर है हो गया। तो ये है कि हो जाता है एडजस्ट, थोड़ा मुश्किल वक़्त तो आता है। खैर हमने उस तरह से नहीं देखा लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इश्यूज़ होते हैं, फीसेस भी निकालनी होती हैं और बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। तो उनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन ये है कि यहाँ इंसान एडजस्ट हो जाता है, इतना मसला नहीं है आपकी, क्योंकि यहाँ एक तो देसी देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग देसी हाँ कम्युनिटी है। उसमें आपको वर्क में भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं, अगर आपके अच्छे रेफरेंसेस वगैरह हैं, तो आपको जॉब भी मिल जाती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। पर ये है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको मदद कर देते हैं, इतना भी नहीं है कि यहाँ वैसे कुछ ऐसा भी नहीं बिल्कुल कि मतलब जो हाँ, बहुत पुराने रहते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं केयर करते, लेकिन जो नए-नए हैं वो लास्ट में उनमें करते हैं। उनमें गोरों का खून उनमें आ गोरों जाता का है। खून आ जाता है। तो चले, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद हम एक म्यूचुअल करेंगे पॉडकास्ट के अंदर, ज्यादा बंदे बिठाएंगे और फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि लोगों के कैसे हैं। बट आई थिंक जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एक तरह से थोड़ा सा मिल गया होगा कि 8 महीने बाद इंसान की मेंटेलिटी कहाँ पर होती है और वो क्या सोच रहा होता है कि यार अब क्या करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।